आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशा धारा लेखक ब्रह्मवर्चस्व साधन संपदा का सदुपयोग करें आपको पढ़कर सुना रहे थे। आगे इसी क्रम में पृष्ठ 71 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। फैशन के व्यसन से आज सभी ग्रस्त हैं। फैशन बढ़ाने के कारण न केवल अपव्यय हो रहा है बल्कि अंग प्रदर्शन फैशन का अंग बन गया है और हमारे नैतिक मूल्यों पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। परिवार में झगड़े, कटुता आदि बुराइयां ऐसी धन के लालच और लालसा के कारण पनपती जा रही है। विद्यार्थी वर्ग इससे अछूता नहीं बचा है, बल्कि उनमें फैशन और दिखावे की लालसा बड़ी विकृत होती जा रही है। माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए फैशन की पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी बुरी आदतों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं दे सकते, वे बच्चों की निगाह में गिरे हुए हैं या फिर आर्थिक संकट उठा रहे हैं। वस्त्रों की आवश्यकता होती है तन को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से उसका बचाव करने के लिए। फिर क्यों जरूरी है कि कपड़ा बड़ा महंगा, कीमती और नई तर्जों एवं डिजाइनों में हो? पेट भरने के लिए सात्विक पौष्टिक भोजन आवश्यक है, लेकिन अपने स्वाद के लिए, बड़प्पन जताने के लिए मिठाइयां, पकवान, चाट पकौड़ी और न जाने क्या क्या उड़ाते हैं, बीमार पड़ते हैं और अपनी कमाई का पैसा गंवाते हैं। यदि पेट भरने और स्वास्थ्य की दृष्टि से खाते तो बहुत कम खर्च में काम चल सकता है। महंगे वस्त्र, भोजन, ब्याह शादी, दावत भोज, व्यसन, फैशन, आभूषणों में जो जितना धन फूकता है वह उतना ही अमीर और बड़ा माना जाता है। इन अनावश्यक बातों में खर्च को रोक कर उसी पैसे को अच्छे व्यवसाय, काम, शिक्षा या समाज उत्थान के कार्यों में लगाएं तो न केवल मुनाफा प्राप्त होगा बल्कि हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति भी हो सकती है। समाज में अधिकांश आर्थिक अपराधों की जड़ धन का उद्यत और अविवेकपूर्ण प्रदर्शन ही है। अनावश्यक खर्चों की पूर्ति के लिए उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष में इसके परिणाम बेईमानी, घूस, चोरी, हत्या, गृह कलह आदि के रूप में देखे जा सकते हैं। साथियों, धन कमाना सरल है पर उसे खर्च करना कठिन है। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। धन को विवेक पूर्वक कमाना चाहिए और विचार पूर्वक खर्च करना चाहिए। कमाए हुए धन को अपव्यय से रोकना भी तो कमाना ही है। मितव्ययता का जीवन में बड़ा महत्व है। यह एक असाधारण गुण है जो लोग इसके महत्व को नहीं समझते और उसकी शक्ति से अपरिचित रहते हैं। वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, साथ ही परिवार की उन्नति रोक देते हैं और जिसने भी
जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया है, अपव्यय नहीं किया, उनका जीवन सुखी रहा। सादगी को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी व्रत को अपनाकर हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की महान साधना की। उस ज्ञान की जिसके कारण समस्त संसार में भारत को सभ्यता का सूर्य, ज्ञान विज्ञान का देश माना जाता रहा है और जिसके बल पर वह जगत गुरु कहलाया। मित्रों, स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रांची प्रवास पर थे। पैर में जूते की कील गड़ रही थी, इसलिए उन्होंने नए जूते मंगाए। सेक्रेटरी जब 19 रुपए के जूते लेकर आया तो वे चिंता में पड़ गए। बोले 10 रुपए के जूतों से भी काम चल सकता था। सेक्रेटरी जब उसे लौटाने चल पड़े तो उन्होंने कहा, अब वहां जाने में मोटर का पेट्रोल भी खर्च करोगे, अब जब गाड़ी वहां से निकले तब बदल लेना। राष्ट्रपति की सादगी और किफायत पर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। साथियों, मनुष्य को प्राप्त असंख्य विभूतियां यदि ठीक प्रकार से नियोजित की जा सके तो क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, हर क्षेत्र में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। यह तथ्य समझने में हमारी बुद्धि अक्षम नहीं है, किंतु तथ्यों को समझना एक बात और उसे चरितार्थ करना दूसरी बात। विभूतियों को सही दिशा में नियोजित करना संयम साधना के बिना संभव नहीं। अस्तु संयम वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी अधिक तत्परता से कर सकें, आत्मकल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।